CGPSCian, I'm Jyoti Salil. Again, welcome to our YouTube channel CGPSC Sources Study Hub. Today we discuss hidden fact about छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरीज का आगमन का एक इतिहास. So keep watching this video and gaining more knowledge about that. आज के इस वीडियो में मुख्यतः हम ईसाई धर्म की स्थापना, ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांत, छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, प्रमुख केंद्र और तत्कालिक समय समाज में उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे. तो चलिए विस्तार से एक एक तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं. वर्तमान में लोक सेवा आयोग के परीक्षा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थी इन तथ्यों को विशेष रूप से अपने अपने नोट्स में अपडेट करना ना भूलें. सबसे पहले हम ईसाई धर्म का आरंभ कैसे हुआ यह समझने की कोशिश करते हैं. ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी. उनका जन्म प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यरूशलेम नगर, जो वर्तमान में इजराइल में स्थित है, ईसा पूर्व 4 में हुआ था. ईसा का जीवन काल केवल 33 वर्ष का था. उन्हें सन 29 ईसा पूर्व में तत्कालीन धार्मिक विचारों व विश्वासों के विपरीत धार्मिक विचार एवं विश्वास रखने वाले तथा प्रचार करने एवं राजा आज्ञा न मानने के कारण मृत्यु दंड दिया गया एवं जीवित ही उन्हें क्रूस पर अर्थात सूली पर चढ़ा दिया गया था. उन्हें लकड़ी से बांधकर उनके हाथों एवं पैरों में कील ठोक दिए गए, जिससे उन्हें होने वाले रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई. यह घटना जिस दिन हुई उस दिन शुक्रवार था, अतः उस दिन की स्मृति बनाए रखने के लिए शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है. ईसाइयों के विश्वास के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन अर्थात रविवार को ईसा पुनः जीवित हो उठे एवं उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया. उस रविवार या पुनर्जीवन की स्मृति स्वरूप गुड फ्राइडे के बाद रविवार को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है. ईसा के जीवन काल में उनके 12 प्रमुख शिष्य हुए जो एपोस्टल्स कहलाए. ईसा मसीह की शिक्षाएं बाइबल नामक धर्म ग्रंथ में संग्रहित की गई है. ईसा मसीह के प्रमुख उपदेश या सिद्धांत. इनका पहला सिद्धांत है परमेश्वर सबका पिता है. दूसरा सिद्धांत है अपने शत्रुओं से भी प्यार करो. तीसरा सिद्धांत है मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए. चौथा सिद्धांत है मनुष्य की इच्छाएं पवित्र होनी चाहिए. पांचवा सिद्धांत है ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, सब उसके लिए समान है. छठवां सिद्धांत है ईश्वर केवल एक है. सातवां सिद्धांत है पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहिए. आठवां सिद्धांत है यदि कोई तुम्हारा बुरा करे तो उसको आशीर्वाद दो. नौवां सिद्धांत है यदि व्यक्तियों के अपराधों को क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हें क्षमा करेगा. 10वां सिद्धांत है सदा दूसरों के लिए कुछ करो. ईसा ने लोगों को जो उपदेश दिए वह 10 कमांडमेंट्स के नाम से जाना जाता है. छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कब और कैसे हुआ यह एक रोचक तथ्य है और इसकी जानकारी भी बहुत कम है. अभी हाल ही छत्तीसगढ़ के परीक्षा में प्रथम ईसाई मिशनरी के आगमन के ऊपर प्रश्न पूछा गया था. इसलिए ऐसे नवीन जानकारी के लिए आप सभी इसे ध्यान से देखें और एक एक तथ्य को अपडेट करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों का आगमन के बारे में. छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना होने के बाद से ईसाई धर्म का प्रचार तीव्रता से होने लगा था. इस धर्म की ओर जहाँ पिछड़ी हुई जातियों का ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट हुआ, क्योंकि ईसाई धर्म में सब लोगों के लिए समानता का स्थान था और ऐसा प्रचार भी किया जाता था. छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आने वाले प्रथम मिशनरी ऑस्कर टी लोर थे. वह सैगमोर नामक जहाज से ऑस्कर टी लोर सब परिवार मुंबई पहुंचे. यहाँ मध्यवर्ती भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हिंदी भाषी क्षेत्र में आए. ऑस्कर टी लोर सर्वप्रथम 31 मई 1864 को रायपुर पहुंचे. इसके आगमन को सभी अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान में रखे. इसे हाल ही के परीक्षा में पूछा गया था. रायपुर की पूर्वी दिशा के तल पर
एक ग्राम था गणेशपुर। इस गणेशपुर का नाम लोर ने विश्रामपुर रखा और यहीं पर सर्वप्रथम ईसाई मिशनरीज की नींव रखी। विश्रामपुर में सन 1876 में सर्वप्रथम एमुनियल प्रथम चर्च का निर्माण हुआ, जिसे छत्तीसगढ़ के सब चर्चों का प्रधान माना जाता है, क्योंकि क्षेत्र में ईसाईकरण का प्रारंभ यहीं से हुआ था। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम प्रेस ऑस्कर लोर के प्रयासों से आरंभ हुआ। पादरी लोर के पुत्र जूलियस लोर ने एक नया नियम परकुस नामक पुस्तक का अनुवाद छत्तीसगढ़ी बोली में किया था। पादरी जय स्टॉल 1880 में भारत आए और छत्तीसगढ़ी बोली तथा हिंदी भाषा में गीत लिखे। 1884 में सर्वप्रथम रायपुर में स्कूल और फ्री रीडिंग रूम की स्थापना की। इसके पश्चात डॉक्टर जे गॉस का भारत में आगमन हुआ और रायपुर के शिक्षा में उन्होंने क्रांति लाई। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 6 मिशन समूह कार्यरत थे। 24 जून 1868 को जेसुइट मिशनरी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जसपुर क्षेत्र में आगमन हुआ। 1886 में फादर लिमेन का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में समझा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले प्रमुख ईसाई मिशनरी कौन कौन थे। अब हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख मिशन आखिर कौन कौन से थे। पहला है अमेरिकन मोनोनाइट मिशन की स्थापना छत्तीसगढ़ के धमतरी में 24 नवंबर 1899 में हुआ। धमतरी ही अमेरिकन मोनोनाइट मिशन का भारत में मुख्यालय था। जे रेसलर और पेज को इसका कार्यभार सौंपा गया। दूसरा है बस्तर क्षेत्र में मेथाडिस्ट मिशन के संस्थापक तथा 6 मार्च 1893 को बस्तर में आगमन हुआ और यहाँ मिशन केंद्र की स्थापना की गई। ईसाई धर्म का सामाजिक प्रभाव। समाज में ईसाई धर्म के प्रभाव में बहुत बड़ी संख्या में होने एवं उसके कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर 1930 तक आते जाते छत्तीसगढ़ के समाज में व्यापक रूप से विचार विमर्श होने लगा। रायगढ़ के तत्कालीन महाराज श्री चक्रधर सिंह ने गंभीर विचार विमर्श के पश्चात एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसकी जानकारी बहुत कम किताबों में दी गई है। रायगढ़ राज्य का धर्मांतरण विरोधी कानून 1936। इस कानून के अनुसार रायगढ़ राज्य की सीमाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ईसाई मत पर रोक लगा दिया गया था। छत्तीसगढ़ में समानांतर संस्थाओं की स्थापना। मिशन स्कूलों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा व हिंदू धर्म पर होने वाले आक्षेपों के कारण समाज के प्रमुख लोगों ने विचार विमर्श कर एक समानांतर संस्था की स्थापना की। इनमें से प्रमुख जानकी देवी महिला पाठशाला रायपुर स्थापित हुई, जिसकी स्थापना पंडित माधवराव सप्रे ने पंडित वामाराव लाखे के साथ मिलकर 8 जनवरी 1911 को स्थापना की। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित नए नए तथ्यों के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।